नमस्कार, मैं हूं अंशिता। किसानों की तुलना आतंकवादियों से करने वाली खट्टर सरकार को ही हाईकोर्ट ने आतंकवादी बता दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार की जबरदस्त क्लास लगाते हुए कहा कि आप आतंकवादियों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, आप तो सरकार हैं। अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि सरकार में ही मंत्री अनिल विज ने ही कहा था कि किसान दिल्ली को दहलाना चाहते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। अब जब हाईकोर्ट ने किसानों के लिए सरकार के रवैये की तुलना आतंकवादी से कर दी, तो खट्टर सरकार की किरकिरी हो रही है। लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं है जिसमें हरियाणा की बीजेपी सरकार को फटकार लगी हो, बल्कि डबल इंजन सरकार को एक ही दिन में डबल डबल फटकार लग गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में समझा दिया कि आप जो मनमानी कर रहे हैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, आपने किससे पूछकर राम रहीम को पैरोल दी? यानी कोर्ट को किसानों पर अत्याचार और एक अपराधी से प्यार वाला हरियाणा सरकार का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और हाई कोर्ट ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। अब सिलसिलेवार दोनों मामलों को जान लेते हैं और पहले बात करते हैं किसानों वाले मामले की, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए सरकार ने कड़े से कड़े इंतजाम किए। ड्रोन से आंसू गैस के गोले तक दागे गए, बॉर्डरों पर कीलें लगाई गई, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन किसान आगे बढ़ते रहे। इसी बीच खिनौरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए किसानों पर फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान युवा किशन शुभकरण को गोली लगी और उसकी जान चली गई, जिसके बाद से हरियाणा सरकार और उसकी पुलिस की खूब आलोचना हो रही है। और अब उसी मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप सरकार हैं, आतंकवादी नहीं, जो इस प्रकार किसानों पर गोलियां चलवा रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में दाखिल शुभकरण की जान जाने वाले जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग पर हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने किसानों की दिल्ली कूच को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। जानकारी के मुताबिक शुभकरण की जान जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने में भी देरी हुई, जिसके लिए हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेशों को जमकर फटकार लगाई गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 1 सप्ताह तक शव को रखा गया और जांच शुरू नहीं की गई। आखिर क्यों पोस्टमार्टम और एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी हुई? हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, फिर हम इस मामले में आदेश जारी करेंगे। यही नहीं, दोनों राज्यों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने पर भी हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों से जवाब मांगा। दरअसल याची पक्ष ने कई पुराने जजमेंट पेश किए थे, जिसके अनुसार इंटरनेट लोगों का अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता। इन जजमेंट पर हाईकोर्ट ने सरकार को पक्ष रखने का आदेश दिया है। सिर्फ हरियाणा सरकार को नहीं, कोर्ट ने किसानों को भी खरी खरी सुनाई और कहा कि आप हाईवे पर मांगों को लेकर बैठे हो। जब हम सुनवाई कर रहे हैं तो किसान अदालत में आकर क्यों नहीं अपना पक्ष रखते? क्यों जेसीबी और मॉडिफाइड ट्रैक्टरों के साथ आंदोलन को कैसे जायज माना जा सकता है? ये तो हुई किसानों की बात। अब बात करते हैं हरियाणा की बीजेपी सरकार को लगी दूसरी फटकार की। आप जानते ही हैं कि अपराधी राम रहीम पर हरियाणा सरकार की कृपा बरसती ही रहती है, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार और राम रहीम के बीच चल रहे इस दुलार पर हाईकोर्ट ने अपनी नजर टेढ़ी कर दी। हाईकोर्ट ने समझा दिया कि ये सब नहीं चलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि राम रहीम को अदालत से पूछे बिना पैरोल ना दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस तरह और कितने लोगों को अब तक पैरोल दी गई है, इसकी भी लिस्ट कोर्ट को सौंपी जाए। पिछले 2 साल में गुरमीत राम रहीम को 6 महीने से ज्यादा की पैरोल मिल चुकी है। डेरा प्रमुख को लगातार मिलती पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोर्ट पहुंच गई। कमेटी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि अब आगे से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति ली जाए। दरअसल ये विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब खबर आई कि राम रहीम को जनवरी में भी एक बार फिर से पैरोल दी गई है, वो भी 50 दिन की, क्योंकि इससे पहले उसे नवंबर 2023 में ही 21 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था।
ऐसे में इतनी जल्दी दोबारा पैरोल मिलने को लेकर राजनीति के जानकारों ने दावा किया था कि राम रहीम को पैरोल देने के पीछे का मकसद राम मंदिर उद्घाटन भी हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उससे पहले ही राम रहीम को पैरोल दी गई थी और जब पैरोल मिलने के बाद यूपी के बागपत से राम रहीम का वीडियो सामने आया तो जानकारों के दावों पर मोहर लग गई। राम रहीम ने अपने वीडियो में राम मंदिर की ही चर्चा की थी। राम रहीम ने कहा कि राम का पर्व चल रहा है, आप सभी उसमें शामिल हो, हम सब राम की संतान हैं। राम रहीम ने कहा था पूरा देश दिवाली मना रहा है, आप भी उसमें शामिल हो। राम जी का भी पर्व मनाया जा रहा है, तो आप सब भी उस पर्व में शामिल हुए, क्योंकि हम सारे उस राम जी की संतान हैं। तो उस पर्व को एक दीपावली की तरह मनाया जाए, जैसे कि सारे मना रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग शामिल हों। सो भगवान आपको बहुत बहुत खुशियां दे, बहुत बहुत कृपा से नवाजे। आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन अब हरियाणा सरकार का राम रहीम पर प्यार बरसाना कोर्ट को रास नहीं आ रहा है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि 29 जनवरी 2023 के प्रस्ताव का नोटिस जारी होने के बावजूद 20 जुलाई 2023, 21 नवंबर 2023 और 19 जनवरी 2024 को फिर राम रहीम को पैरोल दे दी गई। अदालत ने आदेश दिया कि राम रहीम तय तारीख 10 मार्च 2024 को आत्मसमर्पण कर सकता है। इसके बाद अधिकारी अदालत की अनुमति के बिना अगले आदेश तक पैरोल देने के उसके मामले पर विचार नहीं करेंगे। अब मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। आदेश के मुताबिक हरियाणा सरकार हिरासत प्रमाण पत्र भी दाखिल करेगी, जिसमें राम रहीम के निर्धारित तिथि पर आत्मसमर्पण करने की बात दर्ज हो। यानी कि डबल इंजन सरकार को अपनी मनमानी करना भारी पड़ गया और हाईकोर्ट ने समझा दिया कि नियम कायदे कानून के मुताबिक ही चलिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब देखना होगा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हाईकोर्ट की इस फटकार का कितना असर पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को, और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत कर, सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं।